नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन एसएसबी इंटरव्यू में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीएटी, डब्ल्यूएटी एंड एसआरटी। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो लोग इस एड्रेस पे @SSB फॉर लाइफ और @SSB डिस्कशन पर जा करके टेलीग्राम पे सर्च करके हमारा चैनल जो भी है ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर कौन कौन सी एसआरटीज़ हैं? पहली वाली एसआरटी है 16, 17, 18, 19, 20। तो जिन लोगों ने अभी तक अटैम्प्ट नहीं करा है पॉज करके ये अटैम्प्ट करेंगे सबसे पहले जा करके। तो आज हम 3 डिस्कशन करेंगे, 30th, 1st एंड 2nd ऑफ दिसंबर। और फिर डब्ल्यू ये हैं। इसके बाद टी के लिए हमारी पिक्चर रहेगी ये वाली। ठीक है। और फॉर्मेट कैसा रहेगा डिस्कशन का? मैं एक एसआरटीज़ डिस्कस करूँगा किसी भी कैंडिडेट की पिकअप करके, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी एसआरटीज़ मैच करनी है कि मेरे आंसर से कितना मैच हो रहा है। राइट। उसके बाद हम टीएटी की जो पिक्चर है वो भी मैच करेंगे, मतलब उसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। फर्स्ट एसआरटी इज सम पैसेंजर shook you out of sleep and asked for some money because he was pickpocketed and with that ticket ऑल्सो गॉन। तो क्या करेंगे? सबसे पहले चोरी हुई है तो फिर एफआईआर दर्ज करना इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड देर आफ्टर टोल द टीटी अबाउट द, या फिर आप एफआईआर बोले तो आरपीएफ को इन्फॉर्म कर सकते हो। एंड देर आफ्टर यू कैन इवन टेल हिम टू शो हिज मोबाइल मैसेज, अगर उसके पास टिकट होगा तो डेफिनेटली मोबाइल मैसेज भी आया होगा। एंड देर आफ्टर यू कैन गिव हिम मनी एंड हेल्प हिम इन दिस प्रोसेस। नंबर 18, यू वेंट टू नागालैंड एंड सम नागाज कॉन्फ्रेंटेड यू। आपने नागाज ने कॉन्फ्रेंट किया आपको। तो यहाँ पर दो टाइप के आंसर जनरली जो लोग लिखते हैं, पहला तो क्या करते हैं, लड़ाई वड़ाई करना शुरू कर देते हैं और वो पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक नहीं होना है। फर्स्टली दे आर ऑल्सो नागाज, इट डजेंट मीन दैट दे हैव केम टू फाइट विद यू। तो यू कैन सिंपली आस्क देम व्हाट हैज़ हैपेंड, और सिंपली यू कैन वॉक थ्रू योर पाथवे एंड यू कैन ऑल्सो राइट, यू कैन ऑल्सो टॉक टू देम एंड आस्क दैट व्हाट हैज़ हैपेंड, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर थॉट्स एंड कंटिन्यू फर्दर। तो सारे ही आंसर सबके सब सही है। नंबर 19, यू आर गिवन अ जॉब, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। क्या करते हैं हम जब भी इंटरेस्ट नहीं होता है? तो इंटरेस्ट नहीं होता है, यू हैव टू डेवलप द इंटरेस्ट। द फर्स्ट थिंग इज डैट। और जो दूसरा रास्ता है क्या हो सकता है? यू कैन टेक द ऑल्टरनेटिव पाथवे और यू कैन चूज द करियर इन विच यू आर इंटरेस्टेड। तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। द स्कूटर यू आर ड्राइविंग डैश्ड अगेंस्ट अ ट्रक एंड यू आर थ्रोन इनटू अ डिच। क्या करोगे? और चोट आ गई है गहरी। फर्स्टली यू हैव टू नोट डाउन द ट्रक नंबर। Thereafter, you can shout for the help. You can stop nearby vehicle and you can admit yourself to the nearest hospital. Call your relatives या फिर अपने फैमिली को कॉल करो, and thereafter inform the police and you can go back to home in this way। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन में ये गाड़ी का नंबर जो नोट डाउन करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मिसिंग। नेक्स्ट एसआरटी हम डिस्कस करेंगे 21, 22, 23, 24 एंड 25। जिन लोगों ने अटैम्प्ट नहीं करा है वो पॉज करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एसआरटी कौन सी है? वाइल इन डिस्कशन हिज फ्रेंड शाउटेड एट हिम देन ही डोंट नो एनीथिंग। उसके फ्रेंड उसके ऊपर चिल्लाता है तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेट काम, कामनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेट काम, लिसन टू हिज लॉजिकल व्यूज एंड देर आफ्टर यू कैन गिव योर व्यूज, कंटिन्यू द डिस्कशन विद फैक्ट्स एंड फिगर। यू कैन ऑल्सो टेल हिम टू नॉर्मलाइज या फिर काम डाउन। नंबर 22, while passing by he found two people sneaking at a house from the window। देखो स्नीक कब करता है विंडो से? तो दो चीज़ें हो सकती है, जनरली होता है मैक्सिमम जो 90% केसेस में होता है, ही मे बी अननोन पर्सन। यू हैव टू आस्क हिम, यू हैव टू शाउट, आस्क हिम दैट व्हाट इज़ द मैटर, एंड देयर आफ्टर ये आंसर सही है। फर्स्ट आंसर ये भी सही है। सेकंड आंसर, यू कैन ऑल्सो कॉल द पुलिस इफ फाउंड सस्पिशियस। राइट। इफ सस्पिशियस अगर आपको लगता है, यू कैन कॉल द पुलिस, यू कैन डायरेक्टली कॉल द पुलिस इन दिस केस जनरली, बिकॉज वो स्नीक कर रहा है उसमें, तो फिर डेफिनेटली इट विल बी डाउटफुल केस। तो सही आंसर है 22 का। यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन हाईवे एट फुल स्पीड, सडनली ब्रेक्स फेल। तुमने क्या करा उसके बाद? इसमें जिनको ड्राइविंग आती हुई वो अच्छे से कर पाएंगे हैंडल। फर्स्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कंट्रोल द स्टीयरिंग। देर आफ्टर यू कैन लोअर डाउन द गियर, फर्स्ट गियर या सेकेंड गियर में लगा सकते हो। देर आफ्टर you can turn on the parking lights and you can drive, yeah, you can drive the car on one side, and slowly and gradually you will find that after a few kilometers
है ना, योर कार विल स्लो डाउन एंड यू कैन यूज़ योर हैंड ब्रेक एट द लास्ट। बट एक साइड चलाना है आपको, कार पार्किंग आपने यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज 24, लाइट इन योर कॉलोनी सडनली गोज ऑफ ड्यू टू रेन एंड स्टॉर्म, क्या करोगे? दो आंसर हो सकते हैं, यू कैन वेट फॉर द लाइट टू कम बैक एंड यू कैन इवन यूज द बैकअप ऑप्शन ऑफ योर इन्वर्टर, यू कैन ऑल्सो यूज अ जनरेटर। थर्ड ऑप्शन इज you can call the electrician if there is any fault, you can check for the fault. Number 25, you are in a train and lost your purse with money। तो फिर इसमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, लॉस्ट हुआ है, खो गया है ना, तो फिर आपको डेफिनेटली एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। यू कैन सर्च हेयर एंड देयर, बट यहाँ पर मिसिंग नहीं लिखा है, ठीक है, मिसिंग वर्ड में सर्च करोगे आप, लेकिन लॉस्ट में आपको एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। यू विल लॉन्च एन एफआईआर, आस्क फॉर द फ्रेंड टू ट्रांसफर मनी ऑनलाइन। सही है। दूसरे नेक्स्ट एसआरटी जो कि आज की है 26, 27, 28, 29 एंड 30। जिन लोगों ने अटैम्प्ट नहीं करा है वो पॉज करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं एसआरटीज़ को। तो क्या है पहला? 26, यू आर ट्रैवलिंग बाय बस, इंजन कैचेस फायर, आपने क्या किया? तो फिर आप 2-3 मेथड यूज़ कर सकते हो, बाय यूजिंग द ब्लैंकेट। सेकंड, यू कैन यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर जो कि बस के अंदर होता है, एंड कॉल द फायर ब्रिगेड and also help other people to evacuate. Tell people not to panic. Number 27, Mr. X doesn't agrees with this point put forward by you। तो आप उसको एग्री कराओगे, फैक्ट्स एंड फिगर दोगे, लॉजिकल पॉइंट्स दोगे, तो सिंपल सा आंसर है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 28 नंबर पे, योर फ्रेंड डाइज इन अ ड्राउनिंग ट्रेजेडी, यू क्या करोगे? यू विल ऑफर द डीपेस्ट कंडोलेंसेज देने हैं आपको, और सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली इमोशनली दोनों तरफ से, बिकॉज इन दिस पीक आर, इन दिस डीपेस्ट आर, यू हैव टू ऑलवेज सपोर्ट योर फ्रेंड। नंबर 29, द कंपनी ऑफ इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स यू फील, क्या करोगे आप? यहाँ पर फैक्टर 2 चेक हो रहा है, कभी भी आपको चेक करते हैं, ये क्वालिटी एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए, टू शुड बी एबल टू, ही और शी शुड बी एबल टू अडेप्ट इन एनी सिचुएशन। ही विल टॉक टू एवरीवन, एक्सचेंज थॉट्स एंड बिकेम फ्रेंडली। सही आंसर है। 30 नंबर, यू अपोज द स्ट्राइक, और आप बीटे मतलब आपको बीटन, यू वर बीटन बाय द स्ट्राइकर्स योर कोलीग्स, तो आप क्या करोगे? यू विल इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़, है ना, एंड यू कैन कंट्रोल द सिचुएशन, पैसिफाइड देम, टॉक टू देम, हर्ट देयर ग्रीवेंसेस एंड मेक अ म्यूचुअल सोल्यूशन, एंड ऑल एग्री भी करवाना है उनको। सही, यहाँ पर बिल्कुल आपको ने क्या करा? कंट्रोल करी सिचुएशन को, उनसे बात भी करी, और साथ में अपना जो भी ग्रीवेंसेस थे उनको सॉल्व करा। तो सही है आंसर सारे के सारे। अब क्या करना है आपको? जो भी एसआरटीज़ हैं, आप सब लोगों ने इन सबको एसआरटीज़ को मैच करना है अपनी, जो भी हमने डिस्कस करी हैं एसआरटीज़। कुछ अलग आता है इनसे हट करके, डेफिनेटली यू कैन, आप मुझे यहाँ पर टेलीग्राम पे नीचे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो पर्सनली टैग करके @AMYTH7117, है ना। और अब करते हैं शुरू एसआरटीज़। तो ये पिक्चर थी पहले, देखो आप ये मैन देख रहे हो, देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, पीछे पिलर्स लगे हुए हैं और सीढ़ी नीचे आ रही है। तो मैं यहाँ पर कोई स्टोरी ना तो पढ़ने वाला हूँ, ना मैं कोई रिव्यू करूँगा। द ओनली थिंग आई विल गिव एन आइडिया, कैसे कैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे। फर्स्टली, दिस इज़ अ न्यूट्रल पिक्चर, ये आप ओपन एंडेड स्टोरी कह सकते हो। ओपन, आप इसमें अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो, है ना। और फिक्शनल ऐसा सुपर हीरो मत बना देना, बॉलीवुड स्टार आ रहा है जा रहा है, कोई अनप्रैक्टिकल स्टोरी मत लिखना जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है। ट्राई टू गिव योर पर्सनैलिटी ओवर हेयर, बिकॉज थीमेटिक परसेप्शन टेल्स मोर अबाउट यू। अपने आप को कंसिडर करो यहाँ पर। और ये मान लो कोई स्कूल की बिल्डिंग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं से आप आ रहे हो, कहीं आप म्यूज़ियम गए थे, तो वहाँ पर कोई भी आप इंसिडेंट बताओ, आपने वहाँ से कोई चीज़ सीखी हो, या फिर आपने वहाँ से कोई चीज़ लर्न करी हो, या फिर कोई इंसिडेंट हुआ हो, और कोई प्लानिंग हो। इस तरीके से आप यहाँ पर, इस तरीके से आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। ये कोई बिल्डिंग्स है ना, जो पिलर्स लगे हुए हैं, कुछ आप इसको कोरिलेट करके बनाओ कि बिल्डिंग से क्यों उतर रहा है, वाइल ही वॉज कमिंग बैक ही फाउंड 100 रुपीज़ नोट, या फिर कुछ ऐसा करके कुछ भी चीज़ आप बनाओ, और कुछ कोरिलेट करो कि वाई ही इज़ पुटिंग हिज हैंड इन हिज पॉकेट। तो आप इस तरीके से अपना कोरिलेट करके अच्छी स्टोरी बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट ईटी इस तरीके की आएगी, मैन एंड वुमेन। देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको क्या मैच कराना है? अटायर मैच कराना है। अटायर बोले तो ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस, मूड, एज एंड सेक्स, इन सबको मैच करवाना है। बैकग्राउंड क्या है इसका?
ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो न्यूट्रल पिक्चर, ओपन एंडेड स्टोरी है, कुछ भी बना सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम स्टोरी ही बनाओ। जैसे कि कार एक्सीडेंट सीन में क्या होता है, एक्सीडेंट वाला ही बनाना है आपको, इसमें तो आप बहुत सारी स्टोरी बना सकते हो। इसमें आप देख सकते हो इमोशन में जनरली ये जो मैन है, ही इज़, ऐसा लग रहा है कि ही इज़ डिसएग्रीड, या फिर गुस्सा हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो ही इज़ नॉट एग्रीइंग, या फिर मना हो रहा है। कुछ ऐसी अनबन हो गई है आपस में, मेल एंड फीमेल। अब आप इन दोनों को हस्बैंड वाइफ बना सकते हो, ब्रदर सिस्टर बना सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू मेक, बट रहना क्या है, आपका जो आउटकम होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ, एक कंस्ट्रक्टिव वे में निकलना चाहिए। भले ही स्टार्टिंग आपकी नेगेटिव क्यों ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप आउटकम उसका पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप किस तरीके की स्टोरी बना सकते हो, कौन सी सिचुएशन में ऐसा होता है कि कपल जो है, हस्बैंड नाराज़ हो जाता है वाइफ से, आप ये चीज़ देखो, एग्रीमेंट करवा लो, है ना। कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जो कि ब्रदर अपने सिस्टर से नाराज़ हो सकता है ना, हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये एज अगर देखा जाए तो सेम एज ग्रुप के हैं, तो फिर हस्बैंड वाइफ बनाना, ठीक है। ऐसा मत करना कि ये ग्रैंडफादर एक आप डॉटर बना रहे हो। तो उन सबको मैच, अटायर, सेक्स एंड मूड, सब कुछ पे डिपेंड करके आपको स्टोरी बनानी है। और ऐसा करना है कि ये स्टार्टिंग में ये एग्री नहीं हो रहा था, लेटर ऑन ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर इनका जो फेस है, शी इज़ ट्राइंग टू कंसोल हिम, शी इज़ ट्राइंग टू गेट हिम एग्री। तो आप इस तरीके की कोई कोई स्टोरी बनाना आप। नेक्स्ट पिक्चर आती है इस टाइप की। यहाँ पर क्या है देखो, ओपन एंडेड स्टोरी है, अपने आप को कोरिलेट कर सकते हो, आप मानो कि आप ये हो सकते हो, या तो आप ये हो सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टूडेंट है, एक टीचर भी मान सकते हो, या फिर आप कोच या ट्रेनर कुछ भी बना सकते हो। इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन इंटरव्यू तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल हाथ आगे रखे हुए ना इसने, तो फिर इंटरव्यू तो बिल्कुल फॉर्मल वे में होता है, तो इनफॉर्मल टॉक्स लग रही है। मे बी एनी प्लानिंग, एनी फ्यूचर प्लानिंग, कोई स्टडी आप कर सकते हो, कोई फ्यूचर प्लानिंग, या फिर स्टडी का कोई गेम्स, स्पोर्ट्स, कुछ इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो। तो अपनी लाइफ में आपने जो भी स्किल्स अपने पीआई के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, उसको कोरिलेट कर जाओ यहाँ से, और नेचुरल स्टोरी बनाओ, उसमें एक्शन पार्ट इंक्रीज कर जाओ, ठीक है। दिस इज़ हाउ आई एम गिविंग यू एन आइडिया। यहाँ पे स्टोरी रीड करने का कोई मतलब है ही नहीं, यू हैव टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ। नो बडी कैन हेल्प यू, इट इज़ यू ओनली जो कैन एक्चुअली हेल्प योर सेल्फ। आई कैन ओनली प्रोवाइड डायरेक्शन, गाइड कर सकते हैं। और आपको कोई भी अगर आप बोलता है कोई कि मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बना सकता हूँ, तो देर इज़ नो पर्सन हु कैन मेक यू परफेक्ट, इट इज़ यू, है ना। यहाँ से डायरेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी, आप डायरेक्शन लो और उसके बाद खुद पे वर्क करो। विद दिस वी विल एंड अप दिस सेशन। और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इस ग्रुप को आप शेयर करो, जितना आप शेयर करोगे डेफिनेटली वी विल ऑल्सो गेट अ पॉजिटिव मोटिवेशन, तभी कंटिन्यूटी बनी रहती है अपनी वीडियो अपलोड करने की। अदरवाइज मोटिवेशन नहीं होगा, सब्सक्राइबर कम होंगे, व्यूज़ कम होंगे, मुझे मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। आवर टीम विल बी कैट, इट विल ऑल्सो नॉट वर्क। सो योर मोटिवेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो एट द रेट SSB फॉर लाइफ आप ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, यहाँ पर ज्वाइन कराओ, और यहाँ पर डेली अटैम्प्ट करो। 2 महीने बाद आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट पाओगे, ये गारंटी है। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट।